जय हिंद साथियों, मैं सुरेंद्र सिंह सिकरवार। देखिए, किसी भी कंपटीशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें सामान्य अध्ययन का एक बहुत बड़ा रोल होता है और सामान्य अध्ययन के लिए हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम हिस्ट्री की जो सीरीज है उसमें हम आज डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो सभी 10+2 लेवल के कॉम्पिटिशन्स में काम आएंगे। इसके साथ भी और भी जगह काम आ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर, ये सीरीज चल रही थी हमारी, क्वेश्चन नंबर 15 इस तरह का प्रश्न आता है। इसमें क्या होता है, सूची दी होती है और उनको हमें मिलाना होता है। तो देखते हैं कौन कहाँ किससे है। मांडा, ये जो मांडा है ये जगह है जम्मू एंड कश्मीर में। दायमाबाद है महाराष्ट्र में। कालीबंगा है राजस्थान में। राखीगढ़ी है हरियाणा में। तो ये जो प्रश्न आया है इसमें सूची मिलाने के लिए आया है। ठीक है, तो इसमें अब इनकी लोकेशन हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखिए, लगभग इस तरह भारत का नक्शा है। ये मानक नहीं है, वैसे ही बनाया गया। तो ये हमारा जो है लगभग भारत का नक्शा है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं और ये भारत की विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो जो लोकेशंस हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, उसमें हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई हुई थी। ये हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में, रावी नदी के किनारे पे। दूसरा स्थान था 1922 में, उसमें हुई थी मोहनजोदड़ो। ये स्थान है आपका पाकिस्तान में, ये भी पाकिस्तान में है और इसमें जो 1922 में खुदाई हुई थी। खैर, इन पे बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इन पॉइंट्स पे देखते हैं। मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का वह पॉइंट है जो जम्मू कश्मीर में है और दायमाबाद है वो महाराष्ट्र के अंदर है। यहाँ है, अहमदगढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है दायमाबाद। कालीबंगा ये राजस्थान के अंदर है। कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियां। इस स्थान पर खुदाई में काली चूड़ियां मिली थी और जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे। और इस प्रकार ये कालीबंगा और राखीगढ़ी ये हरियाणा के अंदर है। राखीगढ़ी का जो स्थान है वो है हरियाणा, यहां पर खुदाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, अब अगला प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो देखिए, वेदों की बात करें हम तो जो वैदिक सभ्यता है उसकी शुरुआत मानी जाती है 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसे वैदिक काल माना जाता है। तो जो सबसे पुराना वेद था वो था ऋग्वेद। ये हमारा सबसे पुराना वेद था, तो इसको ये ऑप्शन होगा इसका बी। ऋग्वेद क्या है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पुराना वेद कौन सा है? पहले वेद का अर्थ जानते हैं। वेद का अर्थ संस्कृत के वेद शब्द से बना है जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान। वेद 4 प्रकार के हैं। सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद जो है इसके अंदर 10 मंडल हैं और 10,600 ऋचाएं हैं। इसके अंदर 10 मंडलों में विभिन्न चीजों के बारे में बताया गया है। 18 निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? देखिए, ये 3 वेद दी गए हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इन तीनों वेदों में से कोई एक ऐसा वेद है जो कि ऋग्वेद पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन है सामवेद। सामवेद का मतलब होता है संगीत। साम माने संगीत, तो ये संगीत का वेद है। ठीक है, तो इसकी क्या है कि इसमें कुल 1549 ऋचाएं हैं जिसमें से 78 इस नई हैं। बाकी जो है सब ऋग्वेद से ली गई हैं। बाकी जो जितनी ऋचाएं हैं वो ऋग्वेद से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की थी?
ऑप्शन ए भागवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने, आभीरों ने। तो भैया भगवान वासुदेव तो भागवतों ने, सीधा सिंपल ऑप्शन, इसमें तो कोई वही नहीं दो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। देखिए आपने महाभारत देखा होगा या रामायण देखा होगा या कई जगह आर्य शब्द का प्रयोग होता है। तो जो आर्य शब्द है उसका जो शाब्दिक अर्थ क्या है, यह भी क्वेश्चन आता है। वीर या योद्धा, विद्वान, यज्ञकर्ता या श्रेष्ठ। तो इसका सही ऑप्शन है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। आर्यों के बारे में कुछ लोग, जर्मनी का एक वैज्ञानिक है, इतिहासकार हैं मैक्स मूलर, उन्होंने बताया था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। और जबकि बाल गंगाधर तिलक की एक थ्योरी है, उन्होंने आर्कटिक को जो है आर्यों की उत्पत्ति का स्थान माना गया है, बाहर से आए थे आए। हालांकि ये थ्योरी अब चल नहीं रही है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्वेश्चन नंबर 21, न्याय दर्शन को प्रचारित किया, किसने प्रचारित किया न्याय दर्शन को? देखिए इसमें ऑप्शन है चाणक्य, गौतम, कपिल, जैमिनी। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है गौतम। गौतम जो है, इन्होंने जो 6 दर्शन है उसमें से गौतम ने न्याय दर्शन को किया था। चावार्क हैं, ये लोकायत के वो हैं, प्रचारक हैं, लोकायत। कपिल सांख्य योग के हैं, कपिल सांख्य से संबंधित हैं। जैमिनी पूर्व मीमांसा से संबंधित हैं। पूर्व मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन भारत में निष्क शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? देखिए स्वर्ण आभूषण के लिए, गायों के लिए, या न चांदी के सिक्के थे या तांबे के सिक्के थे। ये जो है इसका ऑप्शन सही है स्वर्ण आभूषण। निष्क शब्द का प्रयोग स्वर्ण आभूषणों के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 23, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? देखिए अभी डिस्कस किया था हमने। तो इस ऑप्शन है पतंजलि, जैमिनी, शंकराचार्य, गौतम। रामदेव बाबा का, पतंजलि का नाम बहुत सुना होगा और वो भी योग से संबंधित है, तो सीधी सी बात है इसका आंसर ये होगा। पतंजलि योग से संबंधित हैं, जैमिनी पूर्व मीमांसा से संबंधित हैं, शंकराचार्य तो थे, इन्होंने 4 धामों की वो की थी स्थापना, और गौतम जो है वो न्याय दर्शन से संबंधित हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन 24, उपनिषद पुस्तकें हैं, यानी उपनिषद जो है वो किससे संबंधित हैं? धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। एक्चुअली में जो उपनिषद है, हमारे जो उपनिषद है वो दर्शन से संबंधित है। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, ये इसका अर्थ होता है। कई बार ये क्वेश्चन भी आया है कि उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है। उपनिषद टोटल हमारे जो है 108 उपनिषद बताए गए हैं, जिनमें से 12 उपनिषद जो है प्रामाणिक हैं। जयते, ये प्रश्न आता है, सत्यमेव जयते हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है वो कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। दूसरा, यम नचिकेता संवाद, यम और नचिकेता के बीच एक संवाद है, उसका उल्लेख आता है कठोपनिषद में। यानी नचिकेता एक ऋषि पुत्र थे जो अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए यम महाराज के पास सशरीर पहुंच गए थे। ये आता है आपका कठोपनिषद में। तीसरा, गीता के निष्काम कर्म का जो उल्लेख है वो आता है ईशोपनिषद में।
चौथा महत्वपूर्ण है बृहदारण्यक उपनिषद। इसके अंतर्गत अहम ब्रह्मास्मि और याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद ये आता है, इसका उल्लेख है। देखिए बृहदारण्यक उपनिषद याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद और अहम ब्रह्मास्मि, ये दोनों इसमें आते हैं। याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे और गार्गी जो थी राजा जनक के दरबार में, वहां पे उनके बीच में एक धार्मिक शास्त्रार्थ हुआ था जिसमें उन्होंने याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो जब वैदिक काल था, वैदिक काल, तो उसमें सबसे अधिक जो वर्णन किया है वो किया गया सिंधु नदी का। गंगा का तो मात्र एक बार उल्लेख है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? काशी, पांचाल, केके, विदेह। इसका उत्तर है केके। वैदिक नदी कुंभा कहाँ स्थित है? कुंभा पहले जो नाम थे, कुंभा का आज वर्तमान में नाम है काबुल। कुंभा का नाम है काबुल। तो इस समय जो इसकी लोकेशन है वो है आपकी अफगानिस्तान के अंदर है। ये आ रही है।